नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूं जिसमें बहुत सारे मेरे दोस्तों स्टूडेंटों ने कमेंट किया कि सर क्या किया जाए, बहुत समय नज़दीक आते जा रहा है और कुछ मैं आपका प्रश्न लिया हूं और उन सभी प्रश्नों का आपका मैं जवाब दूंगा। जो प्रश्न है, अभी बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी का ये प्रश्न है कि क्या किया जाए, कैसे है। दो चार प्रश्न है जिसका मैं आपको पूरी उसका सलूशन आपको बताऊंगा। अगर आप अच्छे तरह से वीडियो को देखिएगा तो आपके सभी प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप अभी भी भटक तो नहीं न रहे हैं? जिनको अभी एग्जाम देना है 19,838 जो पद बिहार पुलिस आया है, इस पद में आप अभी भी तो भटक नहीं रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है आपसे कि अभी भी ये भटक नहीं रहे हैं, इस चीज़ों को आपको दूर करना है। दूसरी बात ये है कि क्या इस बार कटअप सच में कम जाएगा और कटअप इतना कम क्यों जाएगा? बहुत लोगों को देख रहे हैं आ रहे हैं कि कटअप इतना कम जाएगा, ये है। बात किया जाएगा कि आखिर सच में इतना कटअप कम क्यों जाएगा। और तीसरी प्रश्न ये बन रहा है कि क्या लड़कियों का इस बार सच में दबदबा रहेगा, यानी जैसे हर साल रहा है, क्या सच में इस बार भी बहुत कम कटअप जाने वाला है या लड़कियों का ज़्यादा रिजल्ट होने वाला है? क्या ये सच है? और चौथा हमारा प्रश्न ये है कि अभी भी हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और उसमें हमारा नंबर नहीं बढ़ रहा है। ये सबसे कॉमन प्रश्न है, सभी का हमने कमेंट देखा और हमसे वो लोग प्रश्न पूछे और ये सबसे कॉमन प्रश्न है कि हम सेट प्रैक्टिस तो कर रहे हैं बट सेट में हमारा नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो इन सभी समस्याओं का जो भी प्रश्न आपका है, इन सभी प्रश्नों का मैं आपको एक सलूशन दूंगा। हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो हम लोग के साथ भी ये सारी समस्याएं आती थी, तो इन सारी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, कैसे इनसे दूर हुआ जाए, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। और आप इस वीडियो का अच्छा लगता है तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं, सबसे पहला ये है कि आप भटकना छोड़िए। कैसे भटकना छोड़िए? तो आप जो अभी भी ऑनलाइन क्लास लेकर बैठे हुए हैं और लंबी लंबी क्लासें कर रहे हैं, तो वो क्लास करने से आपको सच में कुछ नहीं होने वाला है, तो वहां से आप छोड़िए उसको, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। मुश्किल से गिन चुन के आपके पास 35 दिन ले लीजिए, 30 से 35 दिन आपके पास बचा हुआ है और इसी 35 से 40 दिनों के अंदर में आपको बस अब अपनी तैयारी को ग्रोथ करना है। तो करेंगे क्या? तो जो आप लंबी क्लास कर रहे हैं, अभी लॉन्ग क्लासें करके बैठे हैं कि हम 10 घंटा क्लास कर लेंगे तो ये चीजें करेंगे, तो अब आपको वैसे होने वाली नहीं है। नया चीज कुछ अब पढ़ने का प्रयास आप मत कीजिए। जितना आपने पढ़ा है, इससे पीछे जो आपने नोट्स बनाया है, जो हमने आपको टॉपिक दिया हुआ था, अगर आपने उस पूरे टॉपिक को कर लिया है, कवर कर लिया इतने दिनों में, तो आप अब उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन कीजिए, फटाफट आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए और वही आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होने वाला है, वरना क्लास आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। नई चीजें पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जितने चीज पढ़े हैं उस चीजों को ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करने का कोशिश आप कीजिए। तो पहला ये हमारा प्रश्न के आंसर हुआ कि आप रिवाइज कीजिए और जो पढ़े हैं उसको ही रिवाइज कीजिए, बार बार कीजिए। ज्यादा कुछ नया करने का मत पढ़िए, जो है ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करने पर अपना टाइम दीजिए, ज्यादा कुछ नया सीखने प्रयास मत कीजिए। जितना आपने अभी तक पढ़ लिया, सिलेबस पूरा कर लिया, वो आपके लिए बहुत काफी है। ये हुआ आपका। और दूसरी बात रहा लड़कियों का, तो हाँ भाई, लड़कियों का जो रिजल्ट है वो RTI भी किया गया और बहुत कम पे बनता है। अगर कोई लड़की है 40 नंबर भी ला रही है, वो किसी भी कैटेगरी के हो, 40-45, अगर 50 जो ला रही हो तो बहुत है, फिक्स है, उसका रिजल्ट होने वाला है भाई। तो आप ये मत सोचिए, लड़कियों के लिए सरकार छूट भी दे रखा है, उन लोग की अलग से कुछ छूट भी है। तो आप किसी कैटेगरी की लड़की है तो आप अगर 35 से 40, अगर 40 से 45 के बीच में अगर सेट में नंबर आ रहा है तो आपका फिक्स कंफर्म एक रिजल्ट बनेगा। आप ये बात करिए और उसको बढ़ा के 45 से अगर 50 तक आप आ रही हैं तो आपके लिए बहुत ही है और आपका रिजल्ट फिक्स है, बनेगा। और लड़कियों का रिजल्ट हमेशा ज्यादा बनता है और बनेगा भी, उस रेशियो से देखा जाए तो, क्योंकि लोग का कम पे कटअप होता है और माइनस मार्किंग भी नहीं है। ऐसी मारेगी तो 35 को तो कोई भी सही कर देगा, तो मतलब नॉर्मल 30-35 तो रिजल्ट बन जाता है, तो वो तो उनकी रहने वाला है। और लड़की इतना मेहनत करेगी तो हो ही जाएगा। सबसे हमारा जो समस्या का बात आता है कि वो समस्या का बात ये है कि क्या कटअप इस बार कम जाएगा? देखिए, कटअप कम जाने और ज्यादा जाने की पहले डिसाइड कोई नहीं कर सकता है।
एक जेन्युइन तरीका देखा जाए। ना डिसाइड हम कर सकते हैं, ना जो भी करा रहे हैं यूट्यूब पे वो कोई नहीं डिसाइड कर सकता है। कट ऑफ डिसाइड होगा कब? जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल देख लिया जाएगा, उस आधार पे कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है। और कितने बच्चे एग्जाम में बैठे हुए हैं उस आधार पे भी कट ऑफ का डिसाइड होता है। बट आरटीआई अभी लगाया गया था, जिस हिसाब से कट ऑफ आया है उस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है। और ये भी आप अनुमान लगा लीजिए कि एग्जाम बहुत ही क्लियरली होने वाला है, साफ सुथरा एग्जाम हो रहा है। अगर साफ सुथरा एग्जाम होगा तो कट ऑफ निश्चित है कि कम जाएगा, आप लिख के रख लीजिए। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे, जो जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका हाईएस्ट ज्यादा नंबर नहीं जाएगा। हाईएस्ट जाएगा तो वो 70 ले जाएंगे। वो बहुत रेयर केस में मिलेंगे जिनका हाईएस्ट 70 और 75 जगह। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। हम लोग भी सेट प्रैक्टिस करते हैं और भी सेट प्रैक्टिस बच्चे कर रहे हैं, और आप भी जहां कर रहे हैं सेट प्रैक्टिस, आप भी देख रहे हैं एवरेज औसत क्या होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट जाएगा और किसी पढ़ने वाले का तो 70-75 जाएगा। लेकिन 2-4-10 के जाने से हाईएस्ट 70-75 पर मेरिट नहीं बन जाते। अभी मैंने भी बताया था एवरेज पर मेरिट बनता है। यानी अगर आप एवरेज 60 लेके चल रहे हैं, एवरेज आपका 55 चल रहा है, 60-55 के बीच में है, तो आप कंफर्म रहिए कि आपका रिजल्ट होगा। आप इतना अगर है तो आप उसको थोड़ी सी और इंक्रीज करने का प्रयास कीजिए, उसको बढ़ाइए 55, 60 और हाईएस्ट 70। अगर 3 के बीच में आप हैं तो आपका 100% बनेगा, और इससे कम ही कट ऑफ जाने वाला है। फिक्स अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने वाले जेन्युइन जो बच्चे होते हैं वो इसी एवरेज में रहते हैं। पहले का नहीं था कि आया वो मार मिल गया, मार दिया 90, 95, 80, 85 कट ऑफ चल गया भाई, वो अब नहीं होने वाला है। तो आप अगर जेन्युइन तरीके से पढ़िएगा तो इतना आपका कट ऑफ बनेगा, और आप इस एवरेज में हैं। अगर आप 55, 60 और 65 अगर इतने तक जा रहे हैं अपने सेट में अभी आप, तो मॉक टेस्ट में आपका जा रहा है, तो आप सोचिए आप सेफ जोन में हैं। जिनका 40-45 जा रहा है वो थोड़ा सा और ग्रोथ कीजिए, रिवीजन कीजिए, और जहां गलती हो रहा है आप उस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर सेट आप लगा रहे हैं तो उस सेट को सही तरीके से एनालाइज कीजिए। अगर आप गलती, आपका नंबर क्यों वहीं का वहीं रह जा रहा है? क्योंकि आप सेट लगा रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं, उसको सही तरीके से एक प्रश्न को नहीं मिला रहे हैं, और नेक्स्ट बार जब वही प्रश्न आपके आ रहा है सामने तो आपसे वो भी नहीं बन पा रहा है। यही गलती हो रहा है, आपको बुझा नहीं रहा है। तो आप उस चीजों को अच्छे से एनालाइज कीजिए। जितना भी आप सेट लगा रहे हैं उस सेट को सही तरीके से एनालाइज कीजिए। सही तरीके से आप उसको अगर सही से एनालाइज करिएगा तो आपका फिक्स है कि नंबर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि नंबर आपका घटेगा, आपका नंबर बढ़ेगा। आप गलती वही कर रहे हैं, जो आपकी कमियां है उसको, कमियों को आप इग्नोर करते जा रहे हैं, उसको दूर नहीं कर रहे हैं। अगर आप कमियों को दूर नहीं करिएगा तो फिर आप वहीं का वहीं रह जाइएगा। आज आपने जो प्रश्न गलती किया, 4 दिन बाद आया वही आप प्रश्न गलती कर रहे हैं, तो फिर आप वहीं के वहीं रहिएगा, आगे नहीं बढ़िएगा। तो इन सभी गलतियों को आप दूर कीजिए और आपके सेट में नंबर एकाएक बढ़ जाएगा। सेट प्रैक्टिस में नंबर बढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि जो आपने सेट लगाया, एक ही एक प्रश्नों को एनालाइज किया, उसके पीछे दिए हुए जो रहते हैं उसके सोल्यूशन को किया, तो फिक्स है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने आप के अंदर, मैं बार बार बोलता हूं, धैर्य बना के रखना होगा। जितना ज्यादा आप धैर्य बना के रखिएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। धैर्य बनाए रखिएगा, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट फिक्स होने वाला है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराइए मत, हड़बड़ाइए मत, और ये मत लीजिए कि होगा नहीं होगा, ये सब टेंशन छोड़ दीजिए। आपके हाथ में बस है कि आपको पढ़ना है, और सही तरीके से पढ़िए। आपके पूरे के पूरे रिजल्ट बनने वाले हैं। ये हम लोग का, ये मेरा भी इच्छा है कि आपका रिजल्ट बने। जो जुड़े हुए हैं हमसे, आप अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। जो टॉपिक हमने दिया है आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन सभी टॉपिक को एक बार फिर से देख लीजिए, और आप ये कंफर्म कर लीजिए कि ये टॉपिक हमारा अभी तक छूटा हुआ तो नहीं है, और छूटा है तो जल्दी से जल्दी उन टॉपिक को क्लियर कीजिए और सही तरीके से सेट प्रैक्टिस कीजिए। मोटिवेट रहिए, रिजल्ट बनेंगे। और जो भी आपका समस्या हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ।